गाइस कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी डिश के अंदर कभी मिर्ची ज़्यादा हो गई तो वो डिश आपको पसंद नहीं आई होगी। कभी किसी डिश के अंदर अगर आप नमक ज़्यादा हो गया तो आपको पसंद नहीं आई होगी। लेकिन अगर किसी डिश के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही मात्रा में डाले जाएं जितनी उसका यूज़ होता है तो गाइस वो डिश आपको बहुत अच्छी और लजीज लगती होगी। तो गाइस वैसे ही कुछ बुक के बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ जिसका नाम है आवाहन। और गाइस इसका मैं आज करूँगा आप लोगों के सामने रिव्यू, बताऊँगा कि मुझे कैसा लगा ये इसको पढ़ने के बाद और क्या रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसको पढ़ गए। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे ये रिव्यू कॉपी के तौर पे मिली है और इसका मैं आपको दूंगा इस रिव्यू। तो गाइज उससे पहले मैं आपको वर्ड ऑफ द वीडियो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों के सामने। सो आज का जो वर्ड ऑफ द वीडियो है वो है क्लीशे। गाइज ये होता है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं इंग्लिश के अंदर इसका जो डेफिनेशन है वो है अ फ्रेज और आइडिया दैट हैज़ बीन यूज सो मैनी टाइम्स दैट इट नो लॉन्गर हैज़ एनी रियल मीनिंग और इंटरेस्ट। और हिंदी में इसका मतलब है इतनी बार दोहराई जा चुकी उक्ति आदि जिसका अब कोई अर्थ या जिसमें कोई रुचि नहीं रह गई हो किसी भी उक्ति। इसका मैं आपको उदाहरण मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक गाइज ऐसी बात करना जिसका कोई मतलब नहीं है। लाइक रोज़ है, मैं अगर बोलूँगा रोज़ रेड है, एज वी ऑल नो कि रोज़ रेड है, उसको बताने में कोई मतलब नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड क्लीशे। सो गाइज अब बढ़ते हैं इस बुक की रिव्यू की तरफ। सो गाइज ये जो बुक है मैं बताऊं मुझे हिंदी में बहुत 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 अच्छी बुक लगी। मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा एक कहानी का रिव्यू दे देता हूँ। गाइज कहानी में क्या होता है, ये कहानी है एक श्रीमंत परिवार की। श्रीमंत जी जो होते हैं सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े होते हैं परिवार के अंदर। उनके दो बेटे होते हैं, एक होता है रोहन और एक होता है विराट। रोहन की एक बीवी होती है, उसका नाम होता है प्रियंका, और उनका एक छोटा बेटा भी होता है जो कि कुछ 1-1.5 महीना का होता है जिसका नाम होता है निश्चल। सो गाइज एक हादसे के अंदर रोहन, प्रियंका और निश्चल का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर प्रियंका तो सही सलामत बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से रोहन और उसका बेटा जो निश्चल होता है जो कि कुछ 1-1.5 महीने का होता है, उनकी मौत हो जाती है। सो गाइज इस मौत के बाद में जो श्रीमंत जी होते हैं और पूरा श्रीमंत परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बिल्कुल सदमे में आ जाता है। सो उसके बाद में गाइज श्रीमंत जी रोहन का जो एक बहुत पुराना दोस्त कि एक इंस्पेक्टर होता है उनसे बात करता है। श्रीमंत जी उनसे बात करते हैं और इस केस के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। अब गाइस वो केस के बारे में डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि केस से कुछ अटपटी बातें होती हैं जो कि वो समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि इसका लिंक कहीं ना कहीं उनके एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो उसका जो दोस्त होता है बहुत पुराना इंस्पेक्टर जयंत जो होता है उनसे वार्तालाप करते हैं और पूरी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। गाइस इस केस के अंदर एक जो बहुत अटपटी बात ये होती है कि जो निश्चल होता है उसके जन्म के बाद उसके जो हार्ट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। हार्ट और उनका जो लंग्स होता है वो चिपक जाता है, तो उसका एक ऑपरेशन होता है। सो गाइस वो ऑपरेशन की जो डेट्स थी वो बहुत अदल बदल और अटपटी हो रही थी। लाइक जो रिपोर्ट्स श्रीमंत जी परिवार के पास थी उसकी डेट्स अलग थी, जो रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में उन्होंने डेट्स पे जिन डेट्स पे कराई थी वो डेट्स अलग। तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके बाद इंस्पेक्टर जयंत पूरी केस की जानकारी लेता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और वो इन्वेस्टिगेशन उनको कहाँ से कहाँ ले जाती है वो आप बुक में पढ़ना। और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ये बुक आपका माइंड ब्लो कर देगी। मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मुझे ये रिव्यू कॉपी मिली है तो मैं फालतू का आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप खरीद लो। गाइस मैं पर्सनली बोल रहा हूँ अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेते हो तो मैं इसको हिंदी की लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे से रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरी यही है फिलहाल के लिए तो। और गाइज इसका जो जॉनरा है वो है माइथोलॉजिकल फिक्शन, इसका जॉनरा है जो कि अर्थला का है। बट अर्थला मैं भी पढ़ रहा हूँ बट मैंने उसको छोड़ के इसको पढ़ा। गाइज इसकी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर जो सस्पेंस है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सस्पेंस आप बोल सकते हो। मतलब वो सस्पेंस आपका माइंड ब्लो कर देगा। और इसके अंदर ऐसा नहीं है लाइक आप अगर बुक्स पढ़ते होंगे गाइस तो आपको ऐसा एक फ्रेज आता होगा जहाँ पर आपको लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं बन रहा बुक के अंदर, उसको छोड़ते हैं। सो गाइस इस बुक के अंदर ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि आपका इसका इंटरेस्ट कहीं नहीं टूटेगा। लाइक मैं एक जगह पहुँचा, एक इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा लगा कि यार अब क्या होगा यहाँ पे, मतलब अब तो बिल्कुल पेस लो चल रहा है। वहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट बनाना फिर मतलब जो ऐसी चीज़ हुई। तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देगी। गाइज मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इसको लेटे पढ़ रहा था, ऐसी बातें हुई कि मैं उसको खड़ा हो गया और चौंक करके पढ़ने लगा। लाइक मुझे लगा कि ये सब बस वीडियोस के अंदर और बस देखने के लिए होता है, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस करा इस चीज़ को इस बुक को पढ़ने के बाद और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। और गाइज इनके जो राइटर है उनका नाम है सौरभ कुदेशिया जिन्होंने ये बुक लिखी है। और सबसे मुझे हिला देने वाली बात ये लगी कि इन्होंने ये बुक लिखना स्टार्ट करा था 2003 के अंदर, जैसे कि बुक के अंदर लिखा हुआ है गाइस कि इन्होंने इस बुक को स्टार्ट करा था 2003 में लिखना और इन्होंने 2008 के अंदर वापस से इसको एक पेज दिया अच्छा सा लिखने के लिए।
और इतने साल की मेहनत आपके सामने इस बुक के ज़रिए उन्होंने आपको पेश कर दी है। और गाइज आप देख सकते हैं कि अगर कोई इतने सालों से एक बुक के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस बुक के अंदर क्या होगा। गाइज मैं बताऊँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बुक का ओवरव्यू देखने के बाद मुझे लगा नहीं था कि इसमें कुछ ऐसा है। लाइक आप इसका एक बार ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत आधारित पौराणिक रहस्य गाथा। तो मुझे लगा कि कुछ महाभारत से रिलेटेड होगा, कुछ दुर्योधन धृतराष्ट्र और इन सब की कुछ वो होगा। बट गाइज इसका तो मतलब मैंने जो सोचा था मेरी सोच को पलट के रख दिया पूरा। इसके अंदर महाभारत के कुछ श्लोक, कुछ रामायण से ली हुई कुछ सीन्स इसके अंदर डिस्कस करे गए हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से डिस्कस करा गया है, जिस सिचुएशन पे डिस्कस करा गया है वो बहुत सही है। मतलब आपको इसको देख करके, इसको पढ़ करके आपको और क्यूरियोसिटी होगी इसके बारे में जानने के लिए। सो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है ना तो प्लीज़ इस बुक को एक ट्राई दीजिए। आपको ये बुक पसंद आएगी, पक्का पसंद आएगी, मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ। मैं इस बुक के बारे में आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर मैंने कुछ भी आपको बता दिया तो आपका सस्पेंस पूरा निचोड़ जाएगा, आपका सस्पेंस क्रैश हो जाएगा। मतलब ये जो बुक स्टार्ट जिस पेज से होती है ना गाइज, आप सोचिए ये पेज यहाँ है और ख़त्म पता है ये कहाँ पर होगी, इस पेज पे। मतलब आप सोचेंगे नहीं कि ये बुक कहाँ लेके जा रही है आपको। इस बुक का जो एंड है ये, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट है, आवाहन खंड 1 लिखा है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा है कथा जारी है। क्योंकि और गाइस जैसे ही वो पार्ट आएगा मुझे जल्दी से जल्दी उसको पढ़ना है क्योंकि मैं तो पागल हो चुका हूँ इस पार्ट को पढ़ के। गाइस आप भी इसको पढ़ सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसको खरीदने का, तो प्लीज़ वहीं से खरीदे। एफिलिएटेड लिंक है वो, तो आप ज़रूर वहाँ से खरीदेगा और इसको खरीद के पढ़िए। मैं इसके आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें अपन पूरा डिस्कशन करेंगे इस बुक को लेकर के कि काफ़ी अच्छा डिस्कशन इस पर चलेगा। पर वो तभी हो सकता है जब आप इस बुक को पढ़ लें। और जब आप इसको बुक को पढ़ लेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स या इनबॉक्स ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग तैयार हैं उस वीडियो के लिए। मैं उस वीडियो को ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करूँगा और अपन उसमें पूरा अच्छे डिस्कशन करेंगे इस बुक को लेकर के। सो एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑथर को कि थैंक यू सो मच मुझे बुक भेजने के लिए, और इस बुक को पढ़ के मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो अगर मैं अपने हिसाब से इसको स्टार दूंगा तो गाइज मैं इसको 5 आउट ऑफ 4.8 स्टार दूंगा। 2 पॉइंट मैंने इसलिए ले लिए हैं क्योंकि 2 पॉइंट लास्ट के अंदर आकर के थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा इतना सा बोर होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बोर होगा। और इसके अंदर सस्पेंस इतना घुसा दिया है ना, मतलब कि आप इसको छोड़ नहीं पाओगे। इस बुक को एक बार आपने पकड़ लिया तो मतलब बूम। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो मैं तो भाई जब बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। सस्पेंस थ्रिलर में उसको अगर बोल दो जॉनरा के अंदर तो मैं गलती नहीं बोलूँगा। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको पढ़ें जल्दी से जल्दी और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिव्यू। यही था इसका रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर ज़रूर करना अपने बुक लवर्स फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। बाय।